नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रामविलास सक्सेना। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को ऐलानिया अंदाज में जो है वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और अब ऐलान किया है कि 1 लाख मुसलमान कुरान ख्वानी करेंगे, बिरयानी बांटी जाएगी। हमारे साथ बरेली के वो तमाम हजरात हैं, उनसे हम समझ लेते हैं क्या कुछ उनका अपना अपना विचार हो सकता है। जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने जो ऐलान किया है और जो नींव रखी है उस पर क्या कुछ चल रहा है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी इस पर आखिर क्या कुछ इसके पीछे सोच रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम इकबाल है। सर, जिस तरीके से ऐलानिया अंदाज में नींव रख दी गई है 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में, और अब कुरान ख्वानी की बात कही गई है। देखिए, मस्जिद की नींव रखना तो सही है, लेकिन हम विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर किसी मस्जिद का नाम नहीं रख सकते। क्या हिंदुस्तान के मुस्लिम देशभक्तों के नाम ख़त्म हो गए हैं? अरे हम अब्दुल कलाम साहब के नाम पे भी रख सकते हैं। यहाँ पर बरेली पे सुन्नी आला हजरत का सबसे बड़ा मरकज़ है, आला हजरत के नाम पे भी रख सकते हैं। और खुलेआम जो बिरयानी बांटने, और वो क्या हुमायूं कबीर साहब इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? बड़ा सवाल उठाया, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर आखिर कैसे नाम रखा जा सकता है। बड़ी बात कही है इन्होंने, किसी हिंदुस्तानी क्रांतिकारी के नाम पर, किसी शहीद के नाम पर क्यों नहीं। जैसा कि आप लोग आज यहाँ हमारे समक्ष हमारे मज़हब को, हमारे धर्म को लेकर के हमारे साथ समीक्षा करने यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म की राजनीति करना औचित स्वाभाविक रूप से उचित नहीं है। चूँकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो सभी धर्मों के लोग उसमें शामिल थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और आज भी मैं नईम खान ये चाहता हूँ कि हम सब मज़हब, हम सब धर्म के लोग, और मेरा शासन प्रशासन से ये गुजारिश है कि आप सब लोग एक दूसरे को एक समूह बना करके, जो कि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने हमेशा हर काम में बढ़ चढ़ के योगदान दिया है और समस्त त्योहारों पर हम लोगों ने एकत्रता निभाई है, वही आज हम लोगों के बीच बनी रहे। और जो कि हमें सरकार ने बाबरी मस्जिद के लिए ज़मीन दी थी, बस मेरा शासन से ये अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि वो उस पर अपने कार्य को थोड़ा जो धीमी गति से है, जो उन्होंने जगह दी थी। बड़ी बात कही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की जाती है देश में, लेकिन अब ऐलान किया गया है वहाँ पर और नींव भी रख दी गई है पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की। एक बार फिर से ऐलान किया गया कुरान ख्वानी का 1 लाख लोगों के साथ। मेरा नाम शारिक अब्बासी है। लगातार ऐलान तो होते हैं। मैं ये मानता हूँ, अपनी मेरी पर्सनल सोच ये है, जो काम 1 लाख लोग नहीं कर सकते वो इंसान अपने आप अकेले भी कर सकता है। तो जो जिस तरीके से ममता बनर्जी जो लगातार जो दंगा भड़काने का जो काम कर रही हैं, ये उनकी दुकानें बंद होने का काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार की ओर से जिस तरीके से अभी बंगाल के अंदर बहुत बड़ी जो जीत हुई है, तो ये जो ममता बनर्जी है ना, वो ये चाह रही हैं किसी भी सूरत से जो है दंगा क्यों नहीं हो रहा है। एक अभी आपने विधायक का नाम लिया, वो तो आए दिन लगातार वो जो है मुसलमानों को जो है भड़काने का काम करता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इस व्यक्ति को जो है जेल में जाना चाहिए और इस विधायक की जो है इसकी रद्द होना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी जैसे अयोध्या के अंदर मंदिर बना गया, तो हमारी सरकार ने न्यायालय के फैसले के आधार पर हमें जो है मज़ार उसके मस्जिद के लिए भी जगह दी गई। जब जगह दी, हम बड़े मुसलमान जो हैं, हम बड़े बदनसीब हैं लोग, जो जगह देने के बावजूद भी हम मस्जिद को तामीर नहीं करा पाए। ये बड़ी शर्म की बात है। जब एक तरफ मंदिर बना तो हम उसका बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन जो बाबरी मस्जिद का जो नाम है अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ ही दफन हो गया था, तो अब इसको क्या उकसाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है इसका जो नाम लेकर के? ये केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैंने क्या, हिंदुस्तान के अंदर एक इतना शानदार माहौल बना हुआ है, तो वो माहौल कैसे ख़राब हो। मगर वो विपक्ष के लोग ये नहीं समझ रहे, देश के अंदर लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता को बनाना, अखंड भारत बनाने का सपना जो देख रहे हैं, तो उसके अंदर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे लोग हैं। तो केवल ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे चोटों को जो है इनकी जगह जो है ना खुला छोड़ने की नहीं है, इनकी जगह जो है जेलों में बंद करने का। बिल्कुल, हुमायूं कबीर को जेल भेजा जाए। टीएमसी की जो प्रमुख हैं ममता बनर्जी, वो आग से खेल रही है एक तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। आयशा,
क्या मानते हो कि एक बार फिर से बाबरी का नाम लेकर के पश्चिम बंगाल में मस्जिद की एक नींव रख दी गई है? वो ये ममता बनर्जी जो हैं, जो क्या कहें, इसलिए ये कर रही हैं कि आग में जैसे घी डालने का काम होता है, वो ये कर रही हैं ताकि जो लोगों के दिलों में था, जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, उसके सबूत भी मिले थे, तो ये सारे मुसलमानों को फिर से उकसाया जाए और ये वोट बैंक का जो है ये हमें मिले, वहाँ की जो है फिर से हम जीत जाएँ। बिल्कुल बड़ी बात कही है, मुसलमानों को उकसाने का काम किया जा रहा है यहाँ पर। क्या आप मानते हैं कि जो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बाबर का नाम यानी कि बाबरी नाम मस्जिद दे करके जीवित किया जा रहा है उस नाम के लिए? देखिए, ऐसा है, जो चीज़ हमारी पुश्तों में चली आई है, बाबरी मस्जिद एक ही है और एक ही रहेगी। ये नहीं है कि हम वहाँ पे बनवा के उसका नाम रख दें। हम चाहते हैं कि वहाँ ना रख के जो बाबरी मस्जिद है उसका वहाँ ही होए, वहाँ पे बनाने की क्या ज़रूरत है? मस्जिद रखी गई है, नहीं रखी गई, बहुत बढ़िया चीज़ है। हम चाहते हैं आपको वहाँ से जो भी मिल रहा है वो खाली हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे योगी मोदी जी के लिए परेशान करने के लिए उन्होंने ये चीज़ करी है। बड़ी बात कही है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लिए हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हो, परेशान करने के लिए, यानी कि जो विकास की यात्रा है उसमें बाधा बनने की कोशिश की जा रही है। क्या मानते हैं आप? देखिए, ये 1 लाख आदमी और बिरयानी बांटने का फैसला, फिर तौकीर रजा में उनमें क्या फर्क रहा? यही ऐवान तौकीर और इबादत से, पूजा से हमारा घर चल सकता है, लेकिन हमारा देश, प्रदेश और शहर संविधान से चलेगा। हम विदेशी आक्रमणकारी का नाम हम मुस्लिम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम क्या हिंदुस्तान के अंदर फिर कहना चाहूँगा, हमारे मुस्लिम भी देशभक्त हुए, उनके नाम पर उस मस्जिद का नाम क्यों नहीं रखा जा रहा? क्यों नहीं रखा जा रहा है? भाई, बाबरी मस्जिद तो एक है, बहुत शानदार बात कही भाई ने। तो ये क्या है, पत्रकार साथी मेरे भाई, मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूँ। जब एक बाबरी मस्जिद का मामला ख़त्म हो गया, वो दब गया, तो हिंदुस्तान के अंदर क्यों मुसलमानों को बलगलाने का काम कर रहे हैं? मगर मुसलमान जो है अब जो है बगलगाने का काम नहीं, गुमराह होने का काम नहीं करेगा। मुसलमान पढ़ा लिखा हो चुका है और पढ़ा लिखा होने के कारण ही है बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत जो अभी देखने को मिली। और केवल उसकी जीत की समय जो जितना महत्वपूर्ण हम जो दिए जाते हैं वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को, ये केवल कोशिश ये कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, तो इनका पूरी दुनिया में डंका क्यों बज रहा है? क्यों उनका इसलिए हिंदुस्तान के अंदर डंका बज रहा है, वो हिंदू मुस्लिम व्यक्ति नहीं करता है। अगर गुंडों के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो वो बहुत अच्छी तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ जो गलत करता है उसके साथ भी इनकाउंटर कराने का काम करते हैं। बरेली के प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है बरेली की वो आवाम जिसका साफ तौर पर कहना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जो प्रमुख है ममता बनर्जी, वो इस वक्त आग से खेल रही हैं। अगर मस्जिद ही बनानी है तो किसी भी हिंदुस्तान के वीर सपूत के नाम, वीर क्रांतिकारी के नाम पर आखिर क्यों रखा जाए? और जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर इस मस्जिद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली।